वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समंत स्वामी महाराज की, आचार्य विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हम यहाँ पर 17 क्रियाओं का 53 क्रियाओं में से 17 क्रियाओं का वर्णन कर चुके हैं। आज हम 18वीं वर्ण लाभ, 19वीं कुलचर्या और 20वीं घ्रसिता क्रिया के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। वर्ण लाभ क्रिया। वर्ण लाभ विवाह के बाद जब पुत्र गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ पिता से पृथक होता है। पिता का फर्ज है कि अपने बेटे को अपने पैरों पे खड़ा करना, अपने आश्रित नहीं रखना। बेटा की शादी हो गई, उसकी गृहस्थी बस गई, अब उसको वो बेटा लड़के अलग हो उससे पहले समझदार पिता वही होता है जो बेटे को समय पे ही उसके ऊपर भार डाल देता है। जैसे ही बेटा शादी हो जाए, अपना जीवन प्रारंभ कर दे, तो उसको अच्छे से बिठा के समझा कि देखो हम तुम्हें अलग नहीं कर रहे, हम तुम्हें न्यारा नहीं कर रहे, पर एक जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं। तुम अपना खुद का व्यापार करो, खुद के पैरों पर खड़ा रहो करो। यदि और उसको आप उसका सम्मान करके उसको अलग उसकी गश्ती बसा देंगे, वो हर दिवाली हर दशहरा पे आपको बुलाएगा, होली दिवाली दशहरा बुलाएगा, और वही बहू लड़ के अपना हिस्सा पति को टॉर्चर के तुम तो अलग हो, और बहू लड़के अलग होगी तो ना तुम्हें होली बुलाएगी ना दिवाली बुलाएगी। क्योंकि हर लड़की ये चाहती है उसका पति अपने पैरों पे खड़ा हो, माँ बाप के आश्रय पे ना रहे, माँ बाप पर डिपेंड ना रहे। कोई पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति माँ बाप पर डिपेंड रहे, वो यही चाहती है इसका खुद का व्यापार हो, खुद से भले रूखी रोटी खाएंगे हम, कम आएगा कम खाएंगे, लेकिन खुद का व्यापार होना चाहिए, खुद की कुछ कमाई होना चाहिए। कब तक ये माता पिता के व्यापार पर अपना अधिकार करता रहेगा, माता पिता के आश्रय पर चलता है, कब तक हम दूसरों से मांग के खाएंगे या दूसरों के सहारे चलेंगे। हर व्यक्ति, हर पत्नी 1 साल तक नहीं बोलेगी, 6 महीने तक नहीं बोलेगी, लेकिन साल भर बाद हुई उसको बोलेगी तुम अपना तो करो कुछ। कब तक तुम माता मम्मी पापा के सहारे पलते रहोगे। इसलिए माता पिता को चाहिए, वो नहीं करती, वो नहीं करता, फिर वो सास ससुर से लड़ती है कि तुम इसको करो, तुम इसको दो, इसका तो कुछ है ही नहीं, क्या उसका तो कुछ है ही नहीं, कल को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम, हमारा तो कुछ है ही नहीं, भविष्य क्या है हमारा। तो समझदार जो माता पिता होते हैं वो अपने जीते जी, मरने के बाद लोग पगड़ी बांधे, उससे पहले वो पगड़ी बांध देता है। भैया लो, अब जैसे कि राजा होते थे ना, पहले युवराज बना देते थे, अपने देखते देखते उससे राजा बना देते थे। भैया अमुक जगह का राजा तुम्हें बना दे रहा है, अब तुम वो राज तुम संभालो, ये साथ हम संभाल रहे हैं, अब वो राज तुम संभाल लो। ऐसी पहले से उसको जैसे वो योग्य हो जाए, वो तुरंत एक अच्छा सा व्यापार करा कर उसको व्यवस्थित करके अपने पैरों पर खड़ा करके जितनी संपत्ति जो है उसके देकर उसको सुरक्षित कर दो। भाई अब तुम अपना काम करो, हम तो तुम्हारे साथ हैं ही, सपोर्ट में तो हैं ही, लेकिन तुम अपने पैरों पर खड़े रहो, अपनी गृहस्थी खुद चलाओ। उसको अलग करना ये कहलाती वर्ण क्रिया। उसको अपने पैरों पर खड़ा करके वो लड़ झगड़ के अलग हो, उससे पहले उसको प्यार से अलग करना। विवाह के बाद जब पुत्र गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ पिता से पृथक धन उपार्जन करने का प्रयत्न करता है, उसका नाम है वर्ण लाभ क्रिया। इसका नाम है वर्ण लाभ क्रिया। तो ये पिता को समझना चाहिए और समय रहते हुए उसको उसका हक देकर, हिस्सा देकर उसे व्यापार में लगा देना चाहिए, क्योंकि देना तो पड़ेगा ही। तुम ऐसे नहीं दोगे तो बाद में लड़ के लेगा तो देना पड़ेगा। इसलिए ऐसे दे दोगे, पहले ही दे दोगे तो कम से कम वो होली दशहरा दिवाली तुम्हें बुलाता रहेगा, तुम्हारा सम्मान रखेगा, तुम्हारे ऊपर मुंह नहीं चला पाएगा, और जो बहू है उसका मुंह नहीं खुल पाएगा। बहू का मुंह क्यों नहीं खुल पाएगा? क्योंकि तुमने पहले ही उसको अलग कर दिया, और तुम साथ में रखे थे तो मुंह खुल जाता। और एक बार जब किसी का मुंह खुल जाता है
फिर तुम कहो कि अब ये सम्मान करे, तो फिर वो सम्मान नहीं करते। इसलिए का मुंह खुले उससे पहले ही, वो जब तक आपका सम्मान कर रही है बहू, तब तक आप उसको पृथक कर दो, लड़के नहीं, गुस्से में नहीं, प्यार से भी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी गृहस्थी है, अब तुम अपनी गृहस्थी देखो, अपनी गृहस्थी चलाओ। हमने अपनी गृहस्थी चलाई, संतान को जन्म दिया, तुमको बड़ा किया, तुम्हारे को पाला पोसा और तुम्हारे योग बना दिया। अब तुम अपनी संतान को जन्म दो, बड़ा करो, पाला पोषण करो, उसको योग बनाओ। हमारा तो इतनी दाद था, हमारा पूरा अब तुम्हारे पोते भी हम ही पालें, उनको भी बड़ा करें, उनको भी, वो नहीं। आप तो उनको दो व्यवस्थित धन संपत्ति दे के, जो भी देना है उनको देकर, उनको भैया अब तुम अपनी गृहस्थी चलाओ, संतान उत्पत्ति करो, संतान का पालन करो, उसको अच्छे संस्कार दो, उसकी अच्छी जगह ब्याह करो, और उसकी संतान हो तो फिर तुम भी उसको अपना सौंप कर। हाँ, ये तो संतति है, ये तो आदान प्रदान लेन देन है। आपने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसको, ऐसे संतति चलती रहती है, तो प्रेम बड़ा रहता है, प्रेम बना रहता है, नहीं तो प्रेम टूट जाता है। तो ये वर्ण क्रिया सब परिवार को करना है। इसलिए तो कहा ना, जन्म से लेकर चल रही ना, जन्म ले लिया तुमने, नाम हो गया तुम्हारा, तुम्हारे संस्कार हो गए, शिक्षा हो गई, व्यवहार हो गया। व्यवहार के बाद तुम्हें क्या करना है? अपना खुद का व्यापार करो, जिससे तुम्हारा ही सम्मान बन रहा है घर में, और तुम वो नहीं करोगे व्यापार तो लोग भी घर के बैठा बैठा खाता रहता है, काम तो कुछ करते नहीं है, मुंह और चलाता है। तो कम से कम तुम सम्मान करोगे तो पत्नी भी तुम्हारा सम्मान करेगी और घर के लोग भी सम्मान करेंगे। नहीं तो ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता, शादी होने के बाद जो कोई व्यक्ति का क्या जब तक शादी नहीं तब तक तो लोग कहते हैं चलो अरे बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। जब तक किसमें ढक जाता है, बच्चा है, बच्चा है, और माता पिता ही तो पालेंगे, इसे कौन पालेगा? माता पिता करते रहते हैं तो वो चलता है। लेकिन जैसी शादी होती है फिर कोई नहीं कहता बच्चा है, फिर ये कहता कुछ काम करो भैया। ऐसे कब तक घर में बैठे रहोगे निठल्ले? अपने पैरों पर खड़े हो, कुछ करो। तो इसलिए पहले ही अपने सोचना चाहिए, शादी करने से पहले उस व्यक्ति को अपनी व्यवस्था कर लेना चाहिए, मुझे अपना व्यापार करना भी ठीक है, अपनी पैर पर खड़े हो, और माता पिता से डिपेंड नहीं। ये वर्ण लाभ क्रिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कुलचर्या क्रिया। अब तुमने अपने व्यापार में शादी कर ली, व्यापार सेट हो गए, अब तुम्हारा व्यापार सब चल रहा है, तो अब क्या करना? तुम्हें अपनी कुल की चर्या क्या है? दान पूजा आदि करना, भगवान की भक्ति आदि करना, ये आपको करना चाहिए। निर्दोष रूप से आजीविका करना, कुलचर्या में क्या है? निर्दोष आजीविका करना। ऐसा नहीं कोई भी बस पैसा कमाना, अच्छा हमें तो मांस का व्यापार करना पड़े हम वो करेंगे, या दवाइयों को मारने के, जीवों को मारने के, दवाई बेचने का व्यापार करना वो करेंगे, नहीं। शुद्ध आजीविका जिसमें जीव हिंसा अल्प हो, ऐसा व्यापार करना चाहिए, ऐसी आजीविका करनी। पैसे के लोभ में आकर तुमने कोई बूचड़ खाना खोल लिया, गायों को बेचने वाला खोल लिया, अथवा कीड़ों को मारने वाला या इल्ली मार किल्ली मार दुकान खोल ली, तो इससे क्या होगा? कितने हजारों लाखों जीव मरेंगे, कितना पाप का बंद इकट्ठा करोगे। तो कह रहे हैं कौन सा व्यापार करें? जो निर्दोष रूप से निर्दोष हो, ऐसी आजीविका करें। आर्य पुरुषों के योग देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक गृहस्थ के कहेंगे वो करें। भगवान की पूजा करें, गुरुओं की उपासना करें, स्वाध्याय करें, संयम का पालन करें, तप करें और दान दें। इन 6 आवश्यकों का पालन करना, गृहस्थ संबंधी 6 क्रियाओं को करना, ये कुलचर्या नाम की क्रिया। ये कुल की चर्या हमारे जैन कुल की चर्या है। ये जैन कुल से हमें प्राप्त हुई है। जैसे और कुलों में जैसे हाथ में छुरी मिलती है ना उन लोगों को काटने के लिए, ऐसे हमारे लिए जैन कुल में हाथ में चावल मिलते हैं भगवान चढ़ाने के लिए। बचपन से पैदा होते इस बच्चे के बाद जब माँ मंदिर लेके जाती है उसके हाथ से चावल चढ़वाती है, थोड़े से चढ़ाती है खुद और थोड़े से बच्चे से चढ़वाती है। तो ये वो परंपरा है, ये वो कुल है जहाँ पर हाथ में छुरी नहीं मिलती, सुबह से हाथ में सुबह से चावल मिलते हैं, चलो भगवान को चढ़ा के आना, जाओ ये चावल लेके आओ भगवान को चढ़ाए। वो कुल है, उसकी चर्या पालना चाहिए हमको, वो कुल की। नहीं तो हम भी उन्हीं जैसे, क्या अंतर है हमें? यही तो अंतर विशेष, यही तो विशेषता है कि एक वो कुल है जिसमें सुबह उठते से ही हाथ में छोटे बच्चे को भी पंचर जोड़ने के लिए पाना, क्लास ये पकड़ा दिए जाते, जाओ बैठो साइकिल की पंचर जोड़ो, ये झाड़ू पकड़ा दी जाती, सफाई करो रोडों की। बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को पन्नी भीनो, जाओ। और एक वो कुल है जिसमें आपको सुबह से चाल पकड़ाया जाता है, जाओ भगवान की भक्ति करके आओ। तो उच्च कुल, तो ये कुल की चर्या को पालन करने, कुलचर्या नाम की 19वीं क्रिया है। और फिर कह रहे हैं 20वीं क्रिया कह रहे हैं गृहस्थीता क्रिया। कुलचर्या के बाद धर्म में दृढ़ होकर अन्य गृहस्थों में नहीं पाए जाने वाले शुभ वृत्ति, मंत्र, व्यवहार आदि क्रिया शास्त्र में से तथा ज्ञान चारित्र क्रियाओं के द्वारा अपने को उन्नत बनाना।
व्यापार कर रहा है, व्यापार करते करते व्यक्ति अंदर जब धर्म प्रवेश करता है तो थोड़ा स्वाध्याय शुरू कर लेता है। तो स्वाध्याय करने लगता है, ज्ञान बढ़ने लगता है। जो और सामान और गृहस्थों में नहीं होता है, ऐसा थोड़ा सा उठ के हट जाता है, ऊपर उठ जाता है। अपन कहते हैं ज्ञानी हो गया, पंडित हो गया, घर में रह के बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा आप धर्म का अध्ययन भी करना, साथ साथ आजीविका तो करना, आजीविका के साथ साथ धर्म का अध्ययन भी करना, शास्त्रों को पढ़ना जो अन्य गृहस्थों में नहीं पाए जा रहे, ऐसे थोड़े से नियम ले लेना। भैया अब रात्रि भोजन, सब तो रात्रि भोजन करने वाले, बस एक ही है सब में जो रात्रि भोजन नहीं करता। सब तो कहते नहीं बाहर में खाने वाले, बस एक ही है व्यक्ति है जो बाहर में नहीं खाता। सब तो कहते नहीं शादी पार्टियों में घूमने वाले हैं, मौज मस्ती करने, एक ही है जो शादी पार्टियाँ। सब तो मज़े यही है, एक जो साधु की सेवा करने। तो अपने को थोड़ा सा हटा लिया, ऊपर कर लिया, सबसे हट के डिफरेंट जो समाज में और जो लोग रह रहे हैं उनसे हट के अपन देते ना, ये व्यक्ति भैया बहुत धार्मिक है, आज व्यापारी भी है, व्यापारी होने के साथ साथ धार्मिक भी है ये। तो ऐसे अपने आप को धार्मिक बनाना। अन्य गृहस्थों में नहीं पाए जाने वाली शुभ वृत्ति वाले मंत्रों का, विवाह आदि क्रियाओं का ज्ञान करना, हवन आदि पूजन आदि का ज्ञान कर लेना, उनके शास्त्रों को पढ़ लेना, थोड़ा सा अपने अंदर चाहत को धारण, अष्टमूल गुण वृत्ति बन जाना है, 12 व्रतों को धारण कर लेना, अपने के द्वारा अपने आत्मा को उन्नत बनाता है, अर्थात गृहस्थों का स्वामी या नायक होने योग्य हो जाता है। जो सबका स्वामी बन जाता है गृहस्थों का। लोग अरे ये भैया व्रती, इससे पूछ काम करेंगे, तो गृहस्थों को स्वामी बन गया, गृहस्थाचारी बन जाता है, पंडित बन गया। उस समय गृहस्थन उसको वर्णोत्तम, महिदेव, सुश्रुत, द्विजोत्तम, निस्तारक, ग्रामपति आदि शब्दों से उसका संस्कार करते हैं। पंडित, विद्वान, ये नाम से बुलाने लगते हैं। फिर उसका सम्मान होने लगता है। जहाँ भी जाता है उसको टीका लगाते हैं, हमारे गांव का पंडित है, हमारे गांव का ब्रह्मचारी है, हमारे गांव का ऐसा है, हमारे गांव का ज्ञानी व्यक्ति है। तो वो कहीं दूसरी जगह भी जाता है तो भाई अमुक ज्ञान से पंडित जी आए, अमुक ज्ञान से ज्ञानी आए, बहुत सारे ब्रह्मचारी, तो पूरे नगर का गाँव का नाम रोशन करता है ना वो। तो गृहस्थ में रहे ऐसे करना, ये गृहस्थिता नाम की क्रिया है। इस तरह से हमने 20, 17, 18 वर्ण लाभ की क्रिया कि अपना खुद का व्यापार प्रथा से अलग होकर अपना व्यापार करना, ये वर्ण लाभ की क्रिया है। कुल की चर्या जो पालन की जाती है, उस कुल से व्यापार करते हुए अपनी कुल की चर्या का पालन करना, ये कुलचर्या नाम की क्रिया है। और गृहस्थिता अर्थात कुलचर्या को करते करते अपने आप में थोड़े से और संस्कार लाना, धर्म की ओर और आगे बढ़ना, व्यापार करते करते अपने आप में चाहत को वृद्धि करना, ज्ञान को वृद्धि करना और अपने आप को विद्वान या ज्ञानी या व्रती आदि कहकर लोगों में सम्मान को प्राप्त करना, ये गृहस्थिता नाम की क्रिया है। इस तरह से हमने आज 3 क्रिया पढ़ी। कल हम गृह त्याग की क्रिया, और इसी में एक प्रशांत क्रिया और है जिसके अंतर्गत गृहस्थ अवस्था का अपना भार पुत्र को सौंपकर जो आगे क्रियाएं करते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। अभी 3 क्रिया से कल से अब यहाँ पर जो वैराग जो होता है, तो वैराग के समय कैसे भाव होते हैं, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उनको यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्य, नमो बुद्धाय, नमो सब।